अब जामिया फजल इस्लाम के तराना के बाद मैं नेपाल के गणतंत्र दिवस के हालात के ताल्लुक से और नेपाल के राजनीतिक ताल्लुक से मैं अपने इलाका के मारूफ मशहूर नेता मोहम्मद इंसाफ मुन्नू को दावत देता हूँ कि वह नेपाल के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर के मौका के ताल्लुक से कुछ रोशनी डालें। इंसाफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लोकतांत्रिक गणतंत्र के अवसर पर मदरसा फजल इस्लाम ने जो आज ये शुरुआत किया है, नेपाल जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून के तहत हमको चलना जो है मुनासिब है। आज जो मदरसा फजल इस्लाम लोकतांत्रिक गणतंत्र के ऊपर जो खुशहाली मना रहा है, ये बहुत मौलाना नाजिम साहब और हमारे यहाँ जितने उलमाए कराम हैं सबको मैं शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुल्क के एतबार से हम सबको चलना आज का आवश्यकता है। लोकतांत्रिक गणतंत्र है क्या? नेपाल में राजा 237 साल ने नेपाल के राजाओं ने नेपाल में शासन किया। जहांगीर राणा शासन नेपाल में 237 वर्ष जो है राजाओं ने शासन किया। राजा का शासन तोड़ने के लिए नेपाल में बहुत बार क्रांति हुआ। 2007 साल की क्रांति में जो है राजा 2 साल के लिए दिया, जिसमें जो है बीपी कोइराला प्रधानमंत्री हुए। राजा ने फिर अपने हाथ में शासन और सत्ता ले लिया। 2017 साल में जाकर के देश में फिर प्रजातंत्र के लिए जो है लड़ाई लड़ा गया, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा गया। राजा ने 17 साल में भी जो है प्रजातंत्र कह करके जो है 2-2.5 साल के तहत जो है उनको जो है मातृका प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बना करके फिर सत्ता शासन अपने हाथ में ले लिया। 2037 साल में फिर नेपाली जनता ने क्रांति किया कि 237 साल का राजा का राणा का इतिहास तोड़ करके फेंकना है। इसके तहत 17 साल में हुआ। 17 साल में भी राजा ने जो है जनता को भुलवाने के लिए जो है प्रजातंत्र का बहाली किया। उससे भी नहीं, राजा पटक प्रजातंत्र देते आया और जो है जनता को गुमराह करते आया और अपने हाथ में जो है शासन लेते चला है। 2046 साल के जन आंदोलन के बाद राजा वीरेंद्र के पाला में 2046 साल का जन आंदोलन हुआ। 2046 साल के जन आंदोलन के पश्चात जो है राजा को बाध्य होकर के जो है प्रजातंत्र को बहाली करना पड़ा। और राजा कैसा संविधान बनाया? नेपाल अधिराज को संविधान 2047 संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र नेपाल हिंदू राष्ट्र का करके जो है कुसुम प्रसाद भट्टराई को प्रधानमंत्री बनाया। और कुसुम प्रसाद भट्टराई ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषणा करके जो है अपना खिताब किया। उसके तहत जो है नेपाली जनता जो है अपना पूर्ण अधिकार प्राप्ति नहीं कर पाया। उसके तहत 62-63 साल के जन आंदोलन जो ये हुआ, ये जो है जो जा करके जो है 237 साल का नेपाल के राजाओं का निरंकुश राजतंत्र पंचायती व्यवस्था को अंत करके जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब है न ये हिंदू का राष्ट्र है, न क्रिश्चियन का राष्ट्र है, न बुद्धिस्ट का राष्ट्र है, न मुस्लिम का राष्ट्र है। ये नेपाल एक साझा फुलबारी है। नेपाल में जितने जाति के लोग हम हैं, नेपाल सबका एक साझा देश है। नेपाल को हम सबको जो है संरक्षण करके जो है सुरक्षित करके हमको लेकर के आगे बढ़ना होगा। आज पहले राजा के पाला में यही मदरसा हमारा फजल इस्लाम है और नेपाल के तमाम मदरसा में जो है यही कहते थे कि आतंकवादी का पढ़ाई होता है। आज गणतंत्र आने के बाद में आज मदरसा में कोई सीडीओ, कोई एसपी, कोई इंस्पेक्टर आज नहीं आता है देखने के लिए कि यहाँ जो है आरएसएस अथवा आतंकवादी इजहार सुन्ना या कौन कौन सी पढ़ाई यहाँ होती है, आज कोई नहीं देखने आता है।
ये जो है गणतंत्र का देन है, ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का देन है। और जो यही भारत हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां से कह करके राजा को जो है मदरसा पे तमाम किस्म का छापा बना करके हमारे बच्चों को हमारे दीनी मामलों में दखल देते आ रहा था। आज ये लोकतांत्रिक गणतंत्र ऐसा स्थापना कर दिया है। आज हम सब लोग आजाद हैं। आज हमारे मदरसा में जो है जो थोड़ा मोड़ा सहयोग आ रहा है, ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का देन है, इतने से पहुंचने वाला नहीं है। हम लोग कह रहे हैं नेपाल सरकार अगर हमको नेपाली नेशनलिटी दिया है तो हमारे मदरसा को जो है, हमारे मदरसा में जितना भी भौतिक संरचना भवन का और हमारे मदरसा में जितने भी जो है टीचर है, सरकारी विद्यालय के सर हमको मान्यता दे, हमारे मौलाना को तलब दे, हमारे बिल्डिंग और जो है जो आवश्यकता है उसको देने की हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हमारे माननीय भी क्षेत्र के पटक संसद में जो है अभी संसद अधिवेशन चल रहा है, उन्होंने इस चीज के लिए भी आवाज पटक उठा रहा है। नेपाल सरकार से आह्वान किया जा रहा है कि हमारे मदरसा को व्यवस्थित किया जाए, हमारे मदरसा को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए नेपाल सरकार आगे बढ़े। इसके तहत जो है ये लोकतांत्रिक गणतंत्र का जो है ये अवस्था हम सबको जोगा कर जाना है। आज राजा फिर देश में भ्रमण कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजा जो है एक पक्षीय राज चलाने के लिए अभी सुर्खेत में भाषण कर रहा था परसों। और इधर इंडिया का योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग अपना प्रपंच रच रहे हैं। इससे हम सब जाति भाषा भाषी को सतर्क होना होगा। राजा को किसी हालत में देश में जो है कुर्सी पे बैठने के लिए हम लोग को इजाजत नहीं देना है। इसलिए हमको लोकतांत्रिक गणतंत्र का जो है रक्षा करके आगे जाने के लिए आज की आवश्यकता है। इतना ही कहते मैं अपने दो शब्द देने विराम करता हूँ। धन्यवाद। अभी तक आप हजरात इंसाफ और मुल्क से नेपाल के गणतंत्र दिवस के बारे में अच्छी बातें सुन रहे थे। अब मैं इसके बाद अपने जामिया के एक होनहार मौलाना परवेज अहमद साहब रियाजी को दावत देता हूँ कि वह इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ रोशनी डालें। मौलाना परवेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बच्चे खामोश हो जाएं। जामिया फैजुल इस्लाम असलफिया के अध्यक्ष महोदय जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, इसी तरह से इस जामिया के दीगर असातिज़े किराम, अमला, कारकुनान और अजीज़ बच्चों, आज 2023 बरोज़ सोमवार मुआफिक 15 ज्येष्ठ 2080 जो कि बिगामी संबत है, इस मौके से आपने अभी हमारे इस एरिया के मारूफ सियासी लीडर जनाब इंसाफ अली साहब से आपने गणतंत्र दिवस के बारे में, जो कि 15 जेठ को हर साल मुल्क नेपाल में मनाया जाता है, आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। अजीज बच्चों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की सालमियत के लिए उठ खड़े हों, अपने मुल्क के दिफा में उठ खड़े हों, अपने मुल्क के साथ जो कि जमहूरी मुल्क है, हम सपोर्ट करें अपने मुल्क का और अपने मुल्क के कंधे से कंधा मिला करके चलें। इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम कोशा हों, और इसीलिए आज के दिन ये सभा रचाई गई है, बिलखुसूस ये बताने के लिए कि जहाँ सरकारी स्कूलों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में
गणतंत्र दिवस बड़े जोर और शोर से मनाया जाता है। हम मदारिस के लोग भी आपके साथ इस खुशी के अवसर पर कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। हमारा भी हक ये बनता है, क्योंकि हम भी नेपाली नागरिक हैं, इस नाते हमारे ऊपर ये हक है कि हम भी इस खुशी के अंदर नेपाल की पूरी जनता, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, हमारे हिंदू भाई हों, यहूदी हों, क्रिश्चियन हों, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, सबको हक हासिल है कि मुल्क के इस गणतंत्र दिवस के मौका पर मुल्क की इस खुशी में शामिल हों और अपनी खुशियों का इजहार करें, अपनी इजहार यकजहती का इजहार करें। हम सब मुत्तहिद होकर के इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। ये अजीज बच्चे जो आज आपके सामने दिखाई देते हैं, ये इन बच्चों को मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या है, रिपब्लिक डे क्या है। इसीलिए ये प्रोग्राम आज के दिन जामिया फैजुल इस्लाम असलफिया परड़िया रूपंदेही के अंदर रचाया गया है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मदारिस हैं मुल्क नेपाल के अंदर, वो इस मौके पर ज़रूर इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करें, ताकि ये पता चले कि हम नेपाली हैं, जो नेपाली भाषा है, जो नेपाली लॉ है, जो नेपाली कानून है, उसके मुताबिक हमें चलना, नेपाल के कानून को हमें फॉलो करना है। इसलिए प्यारे भाइयों, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क अजीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसकी तरक्की में आए दिन इजाफा हो, और जो बच्चे जो कौम के मुस्तकबिल हैं, ये खूब पढ़ें, खूब लिखें। मुल्क नेपाल के का जो दस्तूर है, मुल्क नेपाल का जो आइन है, इन्हें भी मालूम होना चाहिए, ताकि इन्हें भी पता चल सके कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं। इस मुल्क का नागरिक होने के नाते हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि मुल्क नेपाल का भाषा, इसके कानून और इसके लॉ को हम समझें, इसके दस्तूर को हम पढ़ें, इसके आइन को हम समझें, और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को इस मुल्क में अमन व अमान के साथ गुजारें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा करे, हमारी बस्तियों के अंदर अमन व अमान पैदा करे, और ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा मुआशरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पढ़ा लिखा समाज बनाए, और हमारे समाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्कियों, हमारे समाज को तरक्कियों से नवाजे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जब तक इस दुनिया में रखे, इज्जत के साथ रखे, हम हो तो खात्मा बिल खैर हो, और दीन इस्लाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये नेपाल गणतंत्र दिवस के अवसर मौका पर जो प्रोग्राम रखा गया था, अब इसका इख्तिताम किया जा रहा है, और आखिर में मैं तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन्हें बातों पर आप लोग जा सकते हैं।